शहर की रात थोड़ी ठंडी और हल्की बारिश वाली थी। राघव अपनी छोटी सी किराना दुकान बंद कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। हर बार जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी अंजलि ने पूछ लिया, राघव तुम कल रात से इतने घबराए क्यों हो? राघव चुप रहा, बताना नहीं चाहता था। वो अलमीरा से एक पुरानी सी डायरी निकालता है। ये ऑर्डिनरी हिसाब किताब वाली डायरी नहीं थी। पीछे के एक पेज पर बड़ा सा लिखा था, द लास्ट खता, इसको मत खोलना। अंजलि ने पूछा, ये क्या है? राघव डायरी बंद करता है। कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ जाते हैं। अगली रात राघव दुकान पर ही था कि एक अजीब सा आदमी आया। कला कोट, टोपी और बहुत ही ठंडी आवाज। वो सीधा काउंटर पर आकर कहता है, मुझे तुम्हारी आखिरी डायरी चाहिए। राघव हिला। उस आदमी को डायरी के बारे में कैसे पता? राघव। पर वो आदमी टेबल पर एक कार्ड रख कर चला जाता है। कार्ड पर लिखा था, तुम अपने पास से भाग नहीं सकते। उस रात राघव डर के मारे सोचा नहीं। उसने डायरी का फॉरबिडन पेज खोला। उस पेज पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अरमान, 10 साल पहले। अरमान, ये नाम राघव के दिल को चीर गया। पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। 10 साल पहले राघव कोई शरीफ शॉपकीपर नहीं था। वो एक लोन शार्क था। लोगों को कर्ज देकर फिर उन्हें सताता, धमकाता। अरमान एक गरीब आदमी था, जिसका पैसा राघव ने जबरदस्ती वसूल किया था। बेचारा अरमान एक दिन भाई से भागते भागते रोड पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। राघव की गलती उसने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात से राघव के साथ अजीब चीजें होने लगी। रात को दुकान का शटर अपने आप हिलने लगा। डायरी के पेज हवा के बिना ही पलटने लगे। आवाज आती, हिसाब पूरा करो। अंजलि भी डर गई। राघव समझ रहा था, अरमान की आत्मा लौट आई है। एक दिन उस कला कोट वाले आदमी ने राघव को पकड़ लिया और बोला, आज तेरा हिसाब पूरा करना है, चलो मेरे साथ। राघव उसके पीछे एक पुराने टूटे फूटे घर में गया। वहां दो लोग बैठे थे, एक औरत, एक छोटा लड़का। राघव की सांसें रुक गई। वो दोनों अरमान की पत्नी और बेटा थे। काला कोट वाला आदमी बोला, हम भूत नहीं हैं, हम तुम्हारे पाप का सच है। अरमान की पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसका बेटा आगे बढ़कर कहता है, पापा की मौत तुम्हारी वजह से हुई, पर हम तुम्हें माफ करने आए हैं। राघव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में पछतावा, आंसू और साल भर का बोझ टूट कर गिर गया। उसने डायरी फाड़ दी और कहा, मैं आज से किसी का हिसाब नहीं लूंगा। आज से सिर्फ दूसरों की मदद करूंगा। अगली सुबह राघव ने अपनी दुकान का बोर्ड बदल दिया। नया बोर्ड लगवा दिया, नया हिसाब, यहाँ गरीबों को फ्री राशन मिलेगा। लोग हैरान थे। राघव हर उस इंसान की मदद करता जिसे कभी उसने सताया था। कहानी के एंड में नरेटर की आवाज आती है, गलती करना पाप नहीं, गलती को मानता ही इंसान को इंसान बनाता है। कैमरा धीरे धीरे राघव के न्यू राशन सेंटर से दूर जूम होता है और कहानी एक इमोशनल म्यूजिक के साथ खत्म हो जाती।